हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशनली चैनल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर नसीम अंसारी आज लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 क्या है सर? लेक्चर नंबर 2 के पोर्टले में देखते हैं क्या है सर। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या है सर? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज है। क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की? देखिए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्या होता है। पहला है बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी मतलब जिसको जोड़ सकते हैं, चार्जेस को अल्जेब्रिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं, यही एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है। अल्जेब्रिकली का मतलब होता है बेटा विद साइन, यानी कि कोई भी सिस्टम पे बहुत सारे पॉइंट चार्ज अगर दिए हुए हैं तो उनको विद साइन हम लोग जोड़ सकते हैं, ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। देखिए ये भी लिखा हुआ है, इफ अ सिस्टम, कोई सिस्टम है बेटा, कंटेन्स टू और मोर पॉइंट चार्जेस, दो या दो से ज्यादा पॉइंट चार्जेस अगर दिए हुए हैं तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, यानी कि उस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा उसको हम निकाल सकते हैं कैसे? बाय एडिंग अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली का मतलब होता है बेटा विद साइन। अलजेब्रिकली का मतलब होता है बेटा विद साइन, यानी कि कोई भी सिस्टम है, कोई सिस्टम है बेटा, उसमें बहुत सारे पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, तो उस सिस्टम पे टोटल चार्ज निकालने के लिए सारे पॉइंट चार्जेस को विद साइन जोड़ दीजिए। विद साइन जोड़ दीजिए या जोड़ सकते हैं हम लोग, ये होती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर हो गई, सर हो गई, सर हो गई। मान लिया बेटा ये सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है एक बना रखा, इसमें कई पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, Q1, Q2, Q3, 3 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं। 3, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर 3 पॉइंट चार्जेस दिए हुए बेटा, Q1, Q2, Q3 क्या है बेटा? पॉइंट चार्जेस हैं। ये क्या दिए हुए हैं? पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं बेटा। पॉइंट चार्ज का मतलब बेटा बहुत छोटे छोटे चार्ज, बिल्कुल चुन्ने चुन्ने चार्ज। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस अगर दिए हुए बेटा, और कोई पूछे इस पूरे सिस्टम में टोटल कितने चार्ज हैं, तो आप क्या कहेंगे कि टोटल चार्ज जो होगा, आप क्या कहेंगे बेटा कि टोटल चार्ज जो होगा वो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन सबका सम, अलजेब्रिकली सम होगा, यानी विद साइन जोड़ा जाएगा। यानी इस पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे भी पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये टोटल चार्ज आ जाएगा बेटा, ये टोटल चार्ज आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। यही होती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, कि कोई भी सिस्टम पे कई पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं तो उनको विद साइन हम लोग जोड़ ले, ये होती है एडिटिविटी चार्जेस। ओके सर, एक न्यूमेरिकल करा दीजिए, एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, इस पे एक प्रॉब्लम टाइप का देख लीजिए बेटा, एक प्रॉब्लम देख लीजिए। कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, सब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम, किसी तरह का इससे मतलब नहीं, इसके अंदर कितने चार्जेस है उससे मतलब है। एक पॉइंट चार्ज था बेटा -4 कूलम, जी सर। एक पॉइंट चार्ज था बेटा 2 कूलम, ठीक है सर। एक पॉइंट चार्ज था 3 कूलम, एक पॉइंट चार्ज था 7 कूलम। इतने कितने पॉइंट चार्जेस है बेटा? 4 पॉइंट चार्जेस है। तो कह रहा है कि टोटल चार्ज फाइंड कीजिए, फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज। इस सिस्टम पे टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? Q इक्वल टू सबको, जितने पॉइंट चार्जेस है सबको विद साइन जोड़ दीजिए। विद साइन जोड़ने के लिए अगर हम 4 कूलम की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे इस 4 कूलम की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है? माइनस है। अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, विद साइन जोड़ना है, ठीक है सर। 2 कूलम है, प्लस है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब प्लस है तो +2 कर देंगे, +3, फिर क्या है? 7 है, +3 हो गया ना बेटा। अब क्या बचा? 7 का क्या हो जाएगा? 7 का क्या हो जाएगा? +7 होगा -7। सर कुछ नहीं दिया है यानी कि प्लस होगा तो इसको +7 कर दिया। टोटल निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, प्लस वाले को ऐड कर दीजिए, पहले -4 ऐसे लिखिए, प्लस
7 3 10 2 12। अब देखिए बेटा -4 और +12 है। -4 और +12 का मतलब कि दो चीजें ऐड हो रही हैं, साइन अलग अलग है। अगर साइन अलग अलग है तो डिफरेंस होता है। ठीक है सर, ये जानते हैं डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होगा बेटा, 12 में से 4 गई क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब इसके पहले साइन कौन सा लगेगा, साइन वो लगेगा जो बड़े नंबर के पहले होगा। बड़े नंबर के पहले प्लस है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, प्लस यहाँ लग गया। यानी Q इक्वल टू कितना हो गया सर, 8 कूलम। Q इक्वल टू कितना हो गया, 8 कूलम। 8 कूलम। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ये सिस्टम था, ये सिस्टम था। सिस्टम पे एक चार्ज था -4 कूलम, दूसरा था -3 कूलम, तीसरा था -5 कूलम और चौथा था हमारा 10 कूलम। चौथा क्या था, 10 कूलम था। अब इस पे टोटल चार्ज निकालना है हमें, टोटल चार्ज निकालना है। क्या हो जाएगा बेटा, Q इक्वल टू इस सिस्टम पे, इस सिस्टम के अंदर 4 चार्जेस थे बेटा, 4 चार्जेस का सिस्टम था, 4 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम था। अब कह रहे हैं इस सिस्टम पे कितने टोटल चार्ज होंगे। तो टोटल चार्ज की हमें प्रॉपर्टी पता है बेटा, एडिटिविटी विद साइन हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 4 कूलम का देखिए, पहले 4 कूलम का देखिए। ठीक है, विद साइन जोड़ना है तो साइन क्या है, -4 लिख दिया। इस पे देखिए ये पॉइंट चार्ज -3 है तो विद साइन जोड़ना है, -3 लिख दिया हमने। इस पे कितना है, -5, तो विद साइन जोड़ना है बेटा, -5 लिख दिया। ये 10 कूलम कैसा है, ये पॉइंट चार्ज कैसा है बेटा, ये पॉजिटिव है तो इसको +10 लिखेंगे यहाँ पे। अब देख लीजिए बेटा, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जितने माइनस वाले हैं उनको पहले अलग जोड़ लीजिए, प्लस वाले को अलग जोड़ लीजिए। जोड़ना है दो चीजें, अगर जोड़ना है सेम साइन आ गई तो जुड़ेंगी, अलग साइन आ गई तो डिफरेंस होगा। ठीक है, सब माइनस में कहा जुड़ जाएगा, सेम साइन होगा बेटा तो जुड़ेगा पर उसके पहले माइनस लग जाएगा, इतना ख्याल रखिएगा। जैसे देखिए लिखा -4 -3 -5, तो ये तीनों माइनस माइनस है, तीनों माइनस, तीनों को जोड़ लीजिए, 5 3 8 4 12 और इससे पहले जो साइन लगा वो साइन लगा दीजिए, बस इस तरह कर सकते हैं। +10 है, +10 कर दिया। अब यहाँ सर दोनों का डिफरेंस आ गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। जब डिफरेंस आ जाएगा तो हमें डिफरेंस करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस कर लीजिए। यानी 12 में से 10 गए, 2 बचा। अब इससे पहले जब अलग अलग साइन होते हैं, डिफरेंस करते हैं बेटा, तो साइन वो लगाते हैं जो बड़े नंबर से पहले होता है। बड़ा नंबर क्या है, 12, तो उससे पहले -12 बड़ा नंबर है पहले बेटा, उससे पहले जो साइन है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, -2 कूलम आ गया। यानी इस पूरे सिस्टम पे कितने चार्ज है, -2 कूलम है। इस पूरे सिस्टम पे कितने चार्ज है बेटा, -2 कूलम। इस तरह कोई भी सिस्टम हो बेटा, कितने चार्जेस दिए हो, अगर वो पॉइंट चार्जेस हैं तो सबको हम अलजेब्रिकली यानी कि विद साइन ऐड कर सकते हैं। ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है, ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है। इतनी बात समझ में आ गई ना जी सर, आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे देखते हैं चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कंजर्व होता है यानी चार्ज सेम रहता है, चार्ज बदलता नहीं है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो सर चार्ज आता कहाँ है, चार्ज को एक बॉडी से, एक सिस्टम से दूसरे बॉडी पे, दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा, हम लोग पैदा नहीं कर सकते। नहीं तो सर जो आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव, बेटा वो इलेक्ट्रॉन गया तो किसी में गया होगा, यानी ट्रांसफर हुआ होगा, एक एटम से दूसरे एटम में गया होगा, हवा में नहीं तैर रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना जी सर, आ गई। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो चार्ज कंजर्व होता है, इसका मतलब होता है टोटल the total charge of the isolated system is always conserved। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कोई सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, अलग है, किसी दूसरे से टच नहीं है, किसी दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस पे जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, कोई चेंजेस नहीं होते, बदलता नहीं है। अच्छा सर, कैसे सर? और चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, बस ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन देगा। पहली बात जो हम लोगों ने पढ़े बेटा कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो कंजर्व। ऐसा क्यों? अगर कोई चीज आइसोलेटेड नहीं है तो क्या होगा? आइसोलेटेड नहीं होगा बेटा, टच होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा,
तो ट्रांसफर हो जाएगा। टचिंग पे क्या होता है, चार्ज एक दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आइसोलेटेड सिस्टम की बात कही गई है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें 10 20 50 चार्ज रखे हुए हैं, टोटल चार्ज अगर 100 कूलम है तो उनको मिला दो, कुछ भी कर दो बेटा, उनके अंदर इधर उधर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसका टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। समझते हैं कैसे, समझते हैं बेटा। ये आपने बना लिया, एक सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके कोई किसी और से लेना देना नहीं है। इस पे दो बॉडी मान लिया है, ए और बी, दो बॉडी ए और बी रखा हुआ है, ए और बी रखा हुआ है, ठीक है। ए और बी दो बॉडी इस पे रखे हुए हैं, जिसपे एक पे चार्ज है 4 कूलम और एक पे चार्ज है 8 कूलम। दोनों पे चार्ज है, एक पे 4 कूलम है, एक पे 8 कूलम है, ठीक है सर, ठीक है सर, मान गए 8 कूलम है, दोनों टच वच नहीं कर रहे हैं। अब बताइए इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होगा, क्यों सर 2 है पूरा सिस्टम में, एक 4 है एक 8 है, दोनों को जोड़ लीजिए, 4 + 8 तो कितना हो गया 12 कूलम, ठीक है सर 12 कूलम। अभी आपने बताया कि चार्ज को ऐड कर सकते हैं। 12 कूलम इस आइसोलेटेड सिस्टम पे कितना चार्ज है बेटा, 12 कूलम, ठीक है। एक चीज और हम लोग मान लेते हैं अभी फिलहाल कि ये दोनों बॉडी जो है आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल बॉडी हैं, आइडेंटिकल बॉडीज, यानी ए और बी दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं, बराबर साइज के हैं, बराबर साइज के हैं। उससे क्या होगा सर, उससे होगा, हम बताएंगे बेटा आगे होता है क्या क्या, आगे क्या होगा हम बताएंगे बेटा। दोनों बॉडी क्या मान लिया आइडेंटिकल है, अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं और एक सिस्टम में रखे हुए हैं बेटा, तो इन पे टोटल चार्ज कितना आ गया, 4 इसका था 8 इसका था, पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज हो गया 12 कूलम। दोनों के चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसा जोड़ सकते हैं जोड़ लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों बॉडी को टच करा दिया हमने, इन दोनों बॉडी को क्या कर दिया, टच करा दिया। जैसे टच कराएंगे बेटा तो चार्ज ट्रांसफर होंगे, या तो इधर से इधर या तो इधर, क्या होंगे चार्ज ट्रांसफर होंगे, चार्ज ट्रांसफर होंगे, कम से ज्यादा या कम से ज्यादा की तरफ चली, मतलब जिधर कम है उधर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे या चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना कि चार्ज क्या होगा बेटा, एक बॉडी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए बेटा, ए बॉडी अलग आ गया, बी बॉडी अलग आ गया, ए अलग कर दिया, इन दोनों को अलग, पहले ऐसे रखे हुए थे, टच करा के अलग कर दिया। जब टच कराया बेटा तो चार्ज ट्रांसफर हुए, और चार्ज जब ट्रांसफर होते हैं बेटा और दोनों बॉडी अगर आइडेंटिकल है, दोनों बॉडी अगर आइडेंटिकल है यानी दोनों सिमिलर हैं, अगर दोनों सिमिलर है बेटा तो इन दोनों पे सेम चार्ज आ जाता है, इन दोनों पे क्या होता है, चार्ज सेम हो जाता है, चार्ज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, बराबर चार्ज आ जाता है, बराबर चार्ज आ जाता है। जैसे पहले ए और बी दोनों आइडेंटिकल बॉडी थी, एक पे 4 कूलम था दूसरे पे 8 कूलम था, आपने टच किया, टच करने के बाद चार्ज ट्रांसफर हुआ है एक से दूसरे, एक बॉडी दूसरे बॉडी में गया, किस में गया क्या गया वो बात की बात है, हम बताएंगे कैसे होता है। उसके बाद क्या होता है, दोनों को जब अलग करेंगे बेटा दोनों पे सेम चार्ज आ जाएंगे, सेम चार्ज आएंगे, बराबर चार्ज आएंगे, तो सर कितना होंगे, कितना बराबर चार्ज हो जाएंगे, उसको निकालने के लिए Q इक्वल टू क्या हो गया, Q इक्वल टू क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ, Q इक्वल टू होता है चार्जेस ऑन बॉडीज, चार्जेस ऑन बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस या बॉडीज के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉडीज के लीजिए, कितने बॉडीज होंगे, कितने बॉडी है, ठीक है। चार्जेस ऑन बॉडीज, ठीक है, एक बॉडी पे कितना चार्ज था बेटा 4 कूलम, दूसरे पे कितना था 8 कूलम था, टोटल नंबर ऑफ बॉडीज कितने थे 2 थे, तो कितना हो गया बेटा 12/2 यानी कि 6 कूलम, 6 कूलम, यानी कि हर बॉडी पे कितने चार्ज आ जाएंगे बेटा 6 कूलम आएंगे, यानी इस बॉडी पे भी 6 कूलम होगा, इस बॉडी पे भी 6 कूलम होगा, दोनों बॉडी पे 6 कूलम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं, जब उनको हम टच कराएंगे तो चार्ज ट्रांसफर होकर के दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा। अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल नहीं होती तो सेम नहीं आता, वो बात का मैटर है, हम लोग समझेंगे क्या होता है। अभी आप लोग इतना जानिए कि अगर दो बॉडी आइडेंटिकल हैं, टच कराने पे ट्रांसफर होने के बाद दोनों बॉडी पे सेम चार्ज आ जाएंगे। उसको कैसे निकालेंगे, फार्मूला चार्ज ऑन बॉडी, जितने भी बॉडीज पे चार्ज हैं डिवाइडेड बाई कितने बॉडीज हैं, अगर 10 बॉडी होते 10 कर देते, 8 होती तो 8, तो 8 का चार्ज ऊपर जोड़ा भी जाता है बेटा,
आठों का चार्ज ऊपर विद साइन जोड़ा भी जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। सर आ गई। सर आप क्या बताना चाह रहे? सिस्टम अभी भी आइसोलेटेड है, सिस्टम अभी भी आइसोलेटेड है, सिस्टम अभी भी आइसोलेटेड है, किसी से टच नहीं कराया गया है, किसी से टच नहीं कराया गया। हमने बताया बेटा कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो जितना चार्ज चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व। जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतने चार्ज यहाँ पे होगा, उतने चार्ज यहाँ पे भी होना चाहिए। सर सर आप पहले तो सर यहाँ पे 4 8 था, अब 6 6 हो गया। 6 6 हो गया बेटा। इन बॉडीज अंदर जो बॉडीज थी बेटा उस पे 6 6 कूलाम आ गया क्या? पर ऊपर कितना चार्ज? ऊपर क्या टोटल चार्ज अलग हो गया? टोटल चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम पे था पहले कितना था? 8 4 12। अब कितना हो गया? 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 कूलम। 6 प्लस 6 12 कूलम। यही बताना चाह रहा है क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह लीजिए, चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम पे पहले कितना था बेटा? 12। टच किया तब भी 12 होगा और अलग कर दिया बॉडी को। इन बॉडी अंदर वाली जो बॉडी थी बेटा उनपे चार्ज अलग हो गया, सेम हो गया। पहले अलग अलग थी, सेम हो गया, लेकिन टोटल चार्ज अभी 12 कूलम है। यानी टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं हुआ बेटा कि बॉडी ट्रांसफर हुई, एक में 4 था एक में 8 था तो ट्रांसफर होकर के एक में कुछ हो गया, एक में कुछ हो गया तो टोटल चार्ज कम हो गया ज्यादा। टोटल चार्ज कभी नहीं घटे बढ़ेगा बेटा, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम में अगर 10 बॉडी होती, 10 का टोटल चार्ज अगर कुछ होता तो 10 को टच करने के बाद अलग करते या कुछ करते तो 10 का चार्ज क्या रहता? सेम रहता। चार्ज टोटल जो होगा चार्ज बेटा जो सिस्टम पे होगा वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। ये प्रूव हो गया बेटा। देख लीजिए पहले भी 12 था, अभी भी 12 है और अलग करने के बाद भी 12 होगा। आप जोड़ लीजिए, इन पे अलग अलग हो गया, इन पे मतलब चेंज हो गया। देखिए इस पे 4 था ए पे, अब 6 हो गया। बी पे 8 था, अब बी पे 6 हो गया। लेकिन टोटल जो सिस्टम का चार्ज है बेटा वो अभी भी 12 कूलम रहेगा कंजर्व, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इसमें कोई दुश्वारी हो बताएं बेटा, कोई परेशानी हो बताएं। सर नहीं है। एक और बता देते हैं, इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, एक बॉडी ए थी, बी थी और सी थी। 3 बॉडीज थी बेटा। एक पे था -4 कूलम, ठीक है सर। एक पे था 5 कूलम, ठीक है सर। एक पे था 3 कूलम। 95 3 5 6 5 11। इसको चेंज कर लीजिए, 3 कूलम को कुछ बढ़ा लीजिए, ऐसा कर लीजिए 5 में 4 गए 1 2 कूलम, 2 कूलम, ठीक है सर। 2 कूलम है ये, ठीक है। एक पे -4 कूलम, एक पे 5 कूलम, एक पे 2 कूलम, ठीक है। बताइए बताइए सर क्या होगा? इस पे टोटल चार्ज कितना होगा बेटा? टोटल चार्ज कितना होगा सर? क्या होगा? जितने भी चार्जेस हैं इनको जोड़ लेंगे। सर आपने बताया था पॉइंट चार्ज, ये स्फेरिकल है, इसको भी पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करके चलिए, बाद में आगे बताएंगे कैसे इसको कर सकते हैं। इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करके चलिए। तो कितना हो जाएगा? विद साइन -4, बी पे कितना है? +5, सी पे कितना है? +2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया सर? 5 तो 7 में 4 गए 3, यानी 3 कूलम। यानी इस सिस्टम पे, इस सिस्टम जो हमारा है बेटा, इस पे कितना टोटल चार्ज है? 3 कूलम है। जी सर है, ठीक है सर मान गए। अब इनको क्या करिए बेटा, आपस में टच करवा दीजिए, आपस में तीनों चार्ज टच कर गए। अगर आपस में एबीसी तीनों टच कर गए बेटा तो चार्ज क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर होंगे। चार्ज क्या होंगे बेटा? ट्रांसफर होंगे। टच टच करा दिया बेटा, टच करा देंगे तो चार्ज क्या होगा? आपस में ट्रांसफर होंगे। और हमने बताया था बेटा कि जब आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे और बॉल आइडेंटिकल हैं, ये सारे क्या हैं? ए और बी एंड सी आइडेंटिकल बॉल हैं, ए बी एंड सी आइडेंटिकल हैं। अगर तीनों आइडेंटिकल हैं बेटा, ए बी सी यानी तीनों बॉल अगर आइडेंटिकल हैं तो टच कराने के बाद तीनों पे सेम चार्ज आएगा। टच करा के अगर हटाएंगे बेटा तो इस पे तीनों पे क्या आ जाएगा? सेम चार्ज आएगा। पहले तो -4 5 2 था, लेकिन टच कराने के बाद उसमें एक दूसरे से ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद सब पे सेम चार्ज आएगा। वो चार्ज क्या होता है? वो चार्ज कितना होगा सर? आपने बताया था Q = होता है चार्जेस ऑन बॉडीज, चार्जेस ऑन बॉडीज, यानी बॉडीज के ऊपर जो चार्ज है वो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉडीज,
टोटल नंबर ऑफ बॉडीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉडीज। ठीक है सर। कितने बॉडीज पे चार्ज है बेटा? -4, 5 और 2 विद साइन, इसको ऐड कर लीजिए ऊपर। -4 भी था, 5 भी था बेटा और 2 भी था। कितने बॉडीज थी? 3 बॉडीज थी। ठीक है सर, ऊपर जोड़िए, प्लस को एक साथ करिए, 7 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना हो गया? 1 कूलम। कितना हो गया? 1 कूलम। यानी कि हर बॉडी पे कितना चार्ज आएगा? 1 कूलम आ जाएगा। यानी ए पे भी 1 कूलम होगा बेटा, बी पे भी 1 कूलम होगा और सी पे भी 1 कूलम होगा। तीनों पे 1 कूलम चार्ज आ जाएगा। ठीक है सर, मान लिया। अब सर टोटल यहाँ पे सिस्टम, इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना था? 3 कूलम था। देखिए इस सिस्टम पे क्या टोटल चार्ज 3 कूलम आ रहा है? ए पे 1, बी पे 1, सी पे 1, कितना हो गया? 3 कूलम। यानी पहले जितना टोटल सिस्टम पे चार्ज था अब भी उतने है। यानी चार्ज क्या है बेटा? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? कंजर्व है। चार्ज क्या है बेटा? कंजर्व है। चार्ज क्या है? कंजर्व है। चार्ज इज कंजर्व, यानी सेम है बेटा, चार्ज में कोई चेंज नहीं आया है। आइसोलेटेड इन अंदर बॉडीज में इधर उधर ट्रांसफर हो गया, लेकिन टोटल चार्ज की अगर हम बात करें बेटा सिस्टम की, तो वो क्या है? अभी भी कंजर्व है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये बताना चाह रहे थे। ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है, देख लीजिए, कोई दुश्वारी ना हो तो बताएं, आ गया था समझ में? ओके गुड। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन यानी चार्ज जो होता है बेटा क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है बेटा? कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो चार्ज होता है बेटा वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। यानी Q इक्वल टू जो होता है बेटा वो क्या होता है? Ne होता है, जहां पे N इक्वल टू होता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है बेटा, ये होता है बेटा एन। यहाँ पे बेटा क्या होता है? प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि चार्ज प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। ठीक है, बस ये याद रखिए, क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ही होता है। ये क्या होता है सर? ये Q इक्वल टू यानी इंटीग्रल मल्टीपल से क्या मतलब होता है? इंटीग्रल मल्टीपल का ये मतलब होता है बेटा कि चार्ज कभी भी लिखा जाएगा तो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी इंटीजर नंबर होगा। यानी कि 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 100E हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है। कभी भी 1.5E नहीं हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेटा, इंटीजर E होगा, 1E होगा, 1E हो सकता है, 2E हो सकता है बेटा, 1.7E नहीं हो सकता है, 3.5E नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्यों नहीं हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता है? ये देखिए, क्यों नहीं हो सकता है सर? क्या ऐसा आफत, क्या ऐसी आफत आ गई है जो नहीं हो सकता है? देखिए, ए कोई एटम था बेटा, इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? ए प्लस चार्ज बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्या चार्ज बन जाएगा बेटा? +2 चार्ज आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा तो क्या आ जाएगा सर? ए प्लस 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 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। उसी एटम पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ए माइनस आ जाएगा। उसी पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने तो क्या आ जाएगा सर? ए माइनस माइनस आ जाएगा। उसी एटम पे क्या किया हमने? 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या आ जाएगा सर? ए माइनस माइनस 3 चार्ज आ जाएगा। हाँ सर ये तो पॉसिबल है, तो पहले भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, आएगा तो नेगेटिव होगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना पॉजिटिव होगा, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना नेगेटिव होगा। हाँ सर ठीक है, ये तो सर आपने बताया था। ठीक है सर, ये बताया था। तो इसके आगे देखिए, क्या एक एटम ए है, इससे आप 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? 1.5E निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? क्या सर, मान लिया कि ए है, एटम ए है, ए एटम का संरचना बनाया सर, तो यहाँ पे प्रोटॉन अंदर होगा, न्यूट्रॉन होगा। मान लिया इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है सर, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे सर। मान लिया
एक इलेक्ट्रॉन ये पूरा पूरा निकाल देंगे और इसको कट कर देंगे, आधा कर देंगे, आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, है यही करेंगे ना? नहीं सर, नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को हम काट नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम काट नहीं सकते हैं। अगर हम निकालेंगे तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक पूरा जाएगा दूसरा भी पूरा जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। अच्छा सर नहीं जा सकता? हाँ सर नहीं जा सकता है, काट नहीं सकते हैं सर, काट नहीं सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, इसको पूरा निकालना पड़ेगा, आधा नहीं जा पाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ये पॉसिबल नहीं है सर। ये नहीं पॉसिबल है तो क्या हुआ सर? ले तो सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, ले सकते हैं। किसी से आ रहा होगा ना 2.5 भी, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा ना, तो क्या वो 2.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है दूसरा वाला जिससे हम ले रहे हैं? नहीं सर, वो तो 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, इलेक्ट्रॉन को काट के थोड़े नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना, नहीं दे पाएगा ना बेटा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है बेटा तो चार्ज क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2.5 ई के बराबर हो गया, या -2.5 या +2.5 ई के बराबर हो गया, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं सर, नहीं पॉसिबल है सर, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जब हम देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 ही, -2 ही, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ना तो हम इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शनल नंबर में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ना फ्रैक्शनल नंबर में इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसीलिए बेटा, इसीलिए चार्ज जो होता है हमेशा वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 1 ही होगा, 2 ही, 3 ही, यहाँ +1 ही, +2 ही, +3 ये वैल्यू होती है, ये होता है बेटा, ये होता है। यहाँ पे अगर देखें आप तो चार्ज कितना हो जाएगा? यहाँ पे चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही, यहाँ पे 3, तो N इक्वल टू ±N ही होगा बेटा। 1 ही होगा, 2 ही होगा, 4 ही होगा, 5 ही होगा, 7 ही होगा बेटा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चार्ज -1.5 ही हो जाए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेटा। वही चीज बता रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्वांटाइज्ड होता है बेटा, यानी कि इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात समझ में आ गई? चार्ज जो होगा बेटा वो 1 ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, Q इक्वल टू 1 ही हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 100 ही हो सकता है, या चार्ज इक्वल टू -1 ही हो सकता है, -2 ही हो सकता है, -1000 ही हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर में पॉसिबल नहीं। यही इंटीग्रल मल्टीपल है बेटा, यानी कि चार्ज जो होगा वो ई के साथ जो होगा बेटा वो इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई होके आएगा। यही चार्ज का क्वांटाइजेशन है, यही चार्ज का क्वांटाइजेशन। हाँ 1.2 ई हो सकता है, 1.2 ई नहीं, 1/2। अच्छा 1/2 ई हो सकता है बेटा, 1/2 ई हो सकता है। आप बताएं, आप सभी लोग बताएं कि Q इक्वल टू 1.2 ई हो सकता है? ये तो फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। अरे नादान बच्चे, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ये 0.5 ही बनेगा। हाँ सर, ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता है। 1 ई हो सकता था या 2 ई, 1 बाई का नहीं मसला होगा, बाई कहीं नहीं आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं। अरे 2 कन्ने में 2, 2 3 6, 3 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई हो गया। ई के साथ इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई है, होल नंबर मल्टीप्लाई, फ्रैक्शनल नंबर मल्टीप्लाई नहीं है। ये पॉसिबल है, ये है यार, है। ये है? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब हमें तो लगता होगा, हमें तो लगता है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा। अब तो कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, अब तो कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज बिल्कुल बता दिया गया। कभी भी चार्ज लिखा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उसके साथ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं। इस पे प्रॉब्लम कराऊंगा मैं,
इस पे प्रॉब्लम कराऊंगा नेक्स्ट टर्न पे, बहुत सारी प्रॉब्लम इस पे करवाऊंगा मैं। जितनी प्रॉपर्टीज आप चार्जेस हैं उसके सारा एक लेक्चर में डालूंगा इस पे। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली। अगली प्रॉपर्टी इनवेरिएंस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस का मतलब नो चेंज, नो वेरिएंट, यानी कि नो चेंज, यानी कि चेंज ना हो सके, यानी चार्ज की वो प्रॉपर्टी जो चेंज ना हो सके। चेंज ना होने वाली प्रॉपर्टी कौन? दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी, यानी चार्ज जो होता है बेटा वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है। चार्ज रुका है तब भी उतने होगा, चार्ज को चला दे, चार्ज मूव कर जाए तब भी उतने रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। व्हाइल मास चेंजेस विद वेलोसिटी, जबकि मास जो होता है वेलोसिटी के साथ चेंज हो जाता है। तो क्या सर हम खड़े हैं तो हमारा कुछ और मास है, जब हम चलने लगेंगे तो कुछ और मास होगा? जी, वेरी करता है, वेरी करता है, लेकिन स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए तब पता चलेगा कितना वेरी है। थोड़े स्पीड से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्या कहा बेटा आपने कि चार्ज जो होता है बेटा वेलोसिटी या स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, यानी Q इक्वल टू अगर Q नॉट है कब? एट रेस्ट पे। रेस्ट अगर रुका हुआ है तो चार्ज Q नॉट है, तो Q इक्वल टू Q नॉट ही होगा कब? एट मूविंग विद वेलोसिटी, एट मूविंग विद वेलोसिटी v। किसी वेलोसिटी v से अगर मूव कर जाएं बेटा, किसी वेलोसिटी v से अगर मूव कर जाएं तो चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज जितना पहले था उतना अब भी रहेगा। चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता है, जबकि मास वेरी करता है। मास वेरी करता है बेटा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, m नॉट इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वेरी करता है। हमारे वैज्ञानिकों ने ये फार्मूला डेवलप किया और बताया कि इसके अकॉर्डिंग मास वेरी का। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी का, लेकिन मास पे फर्क पड़ता है और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वेरी होता है। मैं बताऊंगा कि एक चीज प्रूव कराऊंगा अभी और दिखाऊंगा आपको, फील कराऊंगा कि कैसे मास वेरी कर जाता है स्पीड बढ़ने पे या घटने पे। ठीक है, ये तो बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे m नॉट क्या बेटा? मास है एट रेस्ट। जब मास रुका हुआ था, जब बॉडी रुकी हुई थी उस समय मास क्या था? m नॉट था। m क्या है बेटा? मास व्हेन बॉडी मूविंग विद, जब बॉडी या मास क्या कर रहा है? मूविंग विद वेलोसिटी v। जब वो v वेलोसिटी से मूव करने लगा बेटा तब का मास है। ठीक है, और v क्या है? उसी मास का या बॉडी का वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी का हम मास या चार्ज का चेक कर रहे हैं उसका वेलोसिटी। तो c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये लाइट की वेलोसिटी है। ये चीज तरीके से इसको डिफाइन। m नॉट क्या है बेटा? जब मास रुका हुआ था या बॉडी रुकी हुई थी उस टाइप का था। ठीक है, और m क्या है? जब मास, यहाँ पे मास लिख लो, बॉडी की जगह मास लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बॉडी होगी बेटा कोई तभी मास आएगा उसका, लेकिन हर जगह मास लिखा है। मास व्हेन मूविंग विद वेलोसिटी v, वो तब मास जब वो मूव कर रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ मास, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि जो मास था बेटा या बॉडी थी वो मूव करने लगा, वो क्या किया? चलने लगा, तब ये चीजें आ गई। ठीक है, अब आप कह रहे थे सर आप बताएंगे कैसे मास वेरी कर रहा है। यहाँ तो हमें फार्मूला खाली दिख रहा है, इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि कैसे वो वेरी कर रहा है। चार्ज वेरी नहीं करेगा वेलोसिटी के साथ, लेकिन मास वेरी करता है। कैसे करता है देखो। क्या फार्मूला था बेटा हमारे पास? m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये फार्मूला था हमारे पास। जी सर था। मान लिया बेटा कोई बॉडी थी या कोई मास था, उसकी वेलोसिटी जो हो गई वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो गई।
यानी कि जो मास था वो लाइट के वेलोसिटी से मूव करने लगा। ठीक है सर, मूव करने लगा। लाइट जिस वेलोसिटी से लाइट मूव करता है बेटा, उस वेलोसिटी से वो मास मूव करने लगा, तो क्या होगा? ठीक है, मूव करने लगा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v इक्वल टू क्या हो गया? c हो गया। तो v की जगह हम लोग क्या रख देंगे बेटा? c रख देंगे। c स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। जी सर, हो जाएगा। इन दोनों कट कर दीजिए, बराबर है, कट कर दिया सर। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा? m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 1। जी सर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर। तो m इक्वल टू कितना हो गया? m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 0। 0 हो जाएगा सर। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा बेटा? किसी भी क्वांटिटी, किसी भी नंबर को, अगर किसी भी चीज को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 10 टू इनफाइनाइट। एग्जैक्ट इनफाइनाइट के बराबर कुछ नहीं होता है, 10 टू इनफाइनाइट। यानी मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करने, इनफाइनाइट के बराबर बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले मास कितना था बेटा? m नॉट था। जब वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से हमारी बॉडी, हमारा मास मूव करने लगा, तो वो कितना हो गया? मास इनफाइनाइट हो गया बेटा। क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया सर। इनफाइनाइट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा मास हो गया। वेरी किया कि नहीं किया? हाँ सर, किया। पहले एम नॉट था, कुछ मान लीजिए, मान लिया एम नॉट की वैल्यू 1000 थी। मान लिया यहाँ पे एम नॉट की वैल्यू 1000 केजी, 1000 केजी था, बड़ा मास था, 1000 केजी था, 1000 केजी था बेटा। यहाँ पे 1000 लिख दीजिए, 1000 बाई 0। अगर 1000 को भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। यानी कि जो 1000 केजी का था उसका मास बहुत ज्यादा हो गया, कई लाख करोड़ अरब में चला गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? देख लिया ना कैसे वेलोसिटी के साथ मास वेरी कर रहा है। जब रुका हुआ था तो 1000 केजी था बेटा, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलने लगा, स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगा, तो इनफाइनाइट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। पांचवा और आखिरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं बेटा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। देख लीजिए, इधर हमने रख लिया लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, इधर रखा हमने अनलाइक चार्जेस। लाइक मतलब सेम बेटा, लाइक मतलब सेम, सेम चार्ज, सेम। सेम का मतलब क्या हो गया बेटा? अगर एक पॉजिटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? आसपास रखा हुआ, टचिंग ना हो, आसपास रखा हुआ क्या होता है? ये पॉजिटिव। दोनों साइड सेम चार्जेस है बेटा, दोनों लाइक चार्जेस है। अगर लाइक चार्जेस है बेटा, तो इनके बीच क्या करेंगे? एक दूसरे को ये रिपेल्स करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं। दूसरा क्या बेटा? अगर दोनों निगेटिव रख दिया आपने, ये भी तो लाइक चार्ज है बेटा, ये भी तो लाइक है, दोनों सेम चार्ज है ना, तो वो भी क्या करेंगे? वो भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। वो भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। वो भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस में यानी कि एक पॉजिटिव रख दिया बेटा और दूसरा नेगेटिव रख दिया। जी सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब दोनों लाइक नहीं रहे, अब अनलाइक हो गए बेटा। अनलाइक, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों सेम चार्ज नहीं है बेटा, दोनों सेम टाइप के चार्ज नहीं है। यहाँ देखिए, दोनों पॉजिटिव सेम टाइप के चार्ज, दोनों नेगेटिव सेम टाइप के चार्ज। यहाँ पे एक पॉजिटिव है नेगेटिव, तो दोनों सेम टाइप के चार्ज नहीं है, ये अनलाइक चार्ज है। अगर अनलाइक चार्ज होगा बेटा तो इसमें क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक दूसरे क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि अगर चार्जेस अलग टाइप के हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल, दोनों नेगेटिव है तो रिपेल करेगा। ये प्रॉपर्टीज आप चार्जेस पढ़ी बेटा हम लोगों ने, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे कराएंगे, क्वांटाइजेशन पे कराएंगे, चार्ज कंजर्वेशन पे कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।